अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। देखिए, मेरा नाम गौरी शंकर मिश्रा पप्पू मिश्रा है और बिरौल नगर पंचायत से हम अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हैं। ये जो नगर पंचायत बिरौल बनाया नया, यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? यहाँ की मुख्य समस्या है कि जितना भी फंड आता है, यहाँ दलाल टाइप के लोग ज़्यादा हैं। जो दलित महादलित को सरकार पेपर पे जो अधिकार दिया है उससे वो वंचित है, उसको ज़मीन पर लाने वाला कोई नहीं है। और तमाम दलालों का सरकार किसी की भी रहती है, लेकिन यहाँ दलाल वही है, वही लूट रहा है, खसोट रहा है। तमाम न सड़क है, गुंडागर्दी है। दलालों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि एक भी इंदिरा आवास बिना 50,000 के किसी को नहीं मिलता है। और ऐसा ही लोग करता है कि बुकिंग उसका करता है कि तुमको अगले साल देंगे तो अभी पैसा जमा कर दो, और उसको फंसा के रखता है। जब चुनाव आता है तो कहता है कि अगर अब तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, और उस डर से लोग उसको वोट देते आ रहे हैं। यही समस्या है। उसके लिए कुछ नहीं है, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा संख्या दलित महादलित का है यहाँ पे। उसको तो इस तरह से लूटा जा रहा है कि वो आज भी गरीबी से नहीं हुआ। जिसका 50,000 इंदिरा आवास में कमीशन में चला जाएगा, वो कैसे मकान बनाएगा? आप बताइए। ये महंगाई में जितना सरकार दे रहा है उससे तो बन नहीं पाता है, उसको और लगाना पड़ता है। और उससे और 50,000 ले लिया जाता है। शौचालय में 2 से 5,000 रुपया माने सरकार दे रही है 12,000, और 2 से 4,000 रुपये शौचालय में वसूल लिया जाता है। और उसका बजाबते दलाल हर एक टोला पर है जो कि उसको बुकिंग करता है। जिस तरह की वो नहीं, सरकार नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति दे रहा है उसको। इस ढंग से यहाँ पर शोषण हो रहा है गरीबों का। आप जो जनसंपर्क में जाते हैं तो आपको उनसे जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिलती है? प्रतिक्रिया मिलती है, सारा आदमी बदलाव खोज रहा है। जो 20 साल से उसका शोषण हो रहा है वो आदमी उबा हुआ है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आ रहा था कि इसकी मूल समस्या को समझे, इससे वो मुक्ति दिलाए। सारा आदमी उससे जूनियर लड़का सब लड़ता था, यही लड़वाता था अपने इनको। सबसे ज़्यादा समस्या किस वार्ड में देखिए? देखिए, ये बना है जो अभी जो नगर पंचायत तो पूरा अफजला है। डुमरी का 2 वार्ड कट के आया है इसमें, डुमरी का। और उसके बाद अकबरपुर बेग पंचायत का भी 3 वार्ड कटा है। तो यहाँ पर तीनों जगह जो मुखिया आज तक होते आए हैं इसी टाइप के लोग हैं, जो कि काम हुआ ही नहीं है। आप घूम करके देखिए, न कहीं नाला है, न सड़क है, न कहीं बिजली। सरकार एक बिजली का व्यवस्था अच्छा कराया है। स्कूल का भी वही है, मास्टरों का हाल। मुखिया दुनिया जो भी प्रतिनिधि है कोई नहीं पढ़ाता है, क्या कि सबको कमीशन दे रहा है। डीलर से लोग को पैसा लेना है, सभी से मैंने बिचौलिया बन करके पैसा उसको बढ़ा है। कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं। आज बिरौल नगर पंचायत बना है। अगर इसी टाइप के लोग को लोग चुनेंगे तो कहाँ जाएगा लोग? लाभ नहीं है, पूरे समाज को लाभ है। और बाकी अगर कोई आप व्यक्तिगत स्वार्थ को जब तक नहीं त्याग कीजिएगा तब तक अच्छा जनप्रतिनिधि आपको नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ को आपको अभी आप 15 दिन भटक जाइएगा तो 5 साल फिर आप भटकते रहिएगा, कहीं आपको जगह नहीं मिलेगा उठने बैठने या कहीं का। और वो आदमी आपको जान रहा है, वो कह रहा था एक दिन कहीं कि 3 दिन में फिजा बदल देंगे पैसा दे करके, और लोगों को मछली बांट करके, दारू बांट करके। तो जब आप लोग 5 दिन में 15 साल के कर्मों को भूल जाते हैं तो आप क्या विकास की बात कीजिएगा? तब तो जैसे चल रहा है नगर पंचायत वैसे चलने दीजिए। जैसे मुखिया लूटा, आज नगर पंचायत बना है। आज अध्यक्ष का पावर बहुत भास्ट है, बहुत पावर है। वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। मंत्री से ज़्यादा पैसा ला सकता है, सांसद से पैसा ला सकता है, विधायक से पैसा ला सकता है। लेकिन पैसा ला करके वो पैसा का उपयोग करेगा तब ना, फिर उसका दुरुपयोग होगा, उसको लूटने लगेगा वो आदमी। समझे कि नहीं? तो ये नगर पंचायत के तमाम बात, किसी भी हर एक जाति के व्यक्ति को मैं बोलता हूँ कि आप एक चीज़ को देखिए, सुख में खड़ा रहेगा। और जो व्यक्ति पुराना कैंडिडेट है वो क्या किया है 15-20 साल, तो किसी को बोलने का काम ही नहीं। हम लोग तो आप में अभी लूटे हैं। डुमरी का 2 वार्ड और अकबरपुर बैंक का 3 वार्ड। तो इसमें गलत आदमी को तो हम लोग कभी किसी भी पद पर चुनाव नहीं कर सकते। जनता अगर आपको चुन लेती है, यहाँ की मतदाता, तो सर्वप्रथम काम क्या करें? सर्वप्रथम काम होगा, सबसे पहले तो मैं अनुदान को चाहूँगा कि गरीब को अनुदान फ्री मिले। जो लूट खसोट अनुदान में है, सरकार किसी को इंदिरा आवास, जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास हो गया है, शौचालय देती है, बाढ़ राहत है, इसमें कमीशन क्यों आप लेते हैं? क्यों कि गरीब का वो भी 50,000 रुपया। अब तो प्रधानमंत्री आवास में 3-3.25 लाख रुपया मिलेगा। तो कहेगा नेता कि हमको 1 लाख दे दो, 2 लाख तुम लो। कोई लीडर आपको नहीं दे रहा है, सीधे प्रधानमंत्री का पैसा है, सेंट्रल का पैसा है जिस पर अधिकार है। और जहाँ तक महादलित दलितों का बात है,
आज तक उसको किसी ने सम्मान नहीं किया। दलित मेरे हृदय में है, बलाट हो, बंदेबी हो, चाहे बड़ी भगाई उसरार हो, दलित महादलित के लिए मैं फिजा को बदल दूंगा कि दलित महादलित के अधिकार से भी लोग वंचित किए हुए हैं। ब्लॉक नहीं जा पाता है, उसको इतना भी नहीं है कि एसडीओ के गेट के बाहर खड़ा रहेगा, क्या उसको हिम्मत ही नहीं है एसडीओ से भेंट करने के लिए, न थाना प्रभारी तो वो जाता है बिचौलिया के पास, बिचौलिया उसको लूट लेता है, केस भी हो गया तो भी दलाल उसके पीछे लग गया, कोई अपने में भी लड़ाई किया तो कम पर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मेन पॉइंट, कि जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं पंचायती का भी पैसा लेते हैं। बिना पैसा का पंचायती नहीं होता है। 20,000 दे दो तब तुम्हारे यहाँ पंचायती में हम जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि आप ये कोई दो पार्टी लड़ेगा, नुकसान दोनों का हो रहा है, अब पंचायती करने वाला आदमी आए और कहे कि पंचायती का हमको पैसा दो, ये सब तो हम आज तक सुने भी नहीं थे कहीं बिहार में। अगर आप के चैनल से हम कहना चाहते हैं, और ये सच्चाई है, आप घूम करके देखिए, लोगों से पूछिए कि देखिए सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। आप लोग खुद पत्रकार हैं, घूमिएगा तो खुद पता चल जाएगा कि पंचायती का भी रुपया जमा करवा ये तो दिल्ली की कहानी में बंदर वाला। हाँ, बंदर। आप देखिए, आप लोग घूमिएगा, हम झूठ बोल सकते हैं ना, जनता जिसके साथ गुजरा है सारा वाक़या, वो तो आपको झूठ नहीं बोलेगा ना। जो सच है, जो सच को आप लोग चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए। और पत्रकार का सबसे बड़ा काम क्या है, आज मीडिया से ही अच्छे अच्छे लीडर डरते हैं, प्रधानमंत्री डरता है। क्यों? कि मीडिया से कोई बात छुपा ही नहीं सकता। अगर मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करेगा ना, सच को सच और झूठ को झूठ दिखलाएगा। और जितने भी आज के चैनल हैं लोकल, सबसे अच्छा काम वो कर रहे हैं, कहे कि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। वो आज तक और क्या कहते हैं, एनडीटीवी से नहीं आते हैं जो वहीं से बात करता है। आप लोग तो ज़मीन पे घूम रहे हैं ना, जनता से भी मिल रहे हैं, जनता की समस्या को देख रहे हैं, लीडर क्या बोल रहा है उसको देख रहे हैं। आपसे कौन छुपा लेगा? आप इतना दूर से सफ़र किए हैं, कहीं पूछिएगा कि किसी का चरित्र क्या है, बता देगा कि नहीं ये आदमी क्या कर रहा है हमको।